आपने कई कहानियां सुनी होंगी, कुछ सफलता की, कुछ नए रास्ते बनाने की और कुछ बेशुमार दौलत और नाम कमाने की। पर यह कहानी इन सब से कुछ हटकर है। मिलिए सुरेंद्र पटेल से, जो मानते हैं कि उनके पूरे जीवन की असली पूंजी उनके बनाए रिश्ते हैं, धन नहीं। बेसिकली मैं गुड़गांव से ही हूँ। मेरा गांव का नाम है मोहम्मदपुर नरसिंहपुर। मेरी फैमिली में 5 भाई बहन हैं हम। फादर साहब एक्स आर्मी हैं और एज ए फादर उनका विजन था कि हमारे बच्चे आर्मी ज्वाइन करें। हम भी कुछ इस तरह से सोचे बैठे थे कि हमें आर्मी में जाना है। मदर होम मेकर थी। हमने किसान भी थे हम बचपन से। हमने भैंस गाय भी रखी हुई थी। पूरा हमने सारा जो स्ट्रगल होता है एक एज ए विलेजर, हमने वो सब कुछ देखा हुआ है। एज ए फैमिली मेम्बर मैं एवरेज रहा हूँ, क्योंकि 5 भाई बहनों में मैं सबसे सेकंड लास्ट था, छोटे से बड़ा था, तो ज़्यादा फोकस भी नहीं रहा हूँ। पढ़ाई लिखाई में भी इतना फोकस नहीं था। ओवरऑल स्कूल में बैक बेंचर रहा हूँ। मैं ये हर बार ये सोचता था कि मुझे एवरेज रहना नहीं है, मुझे कुछ ना कुछ चेंज करना है। ड्यूरिंग कॉलेज मैंने जॉब ज्वाइन कर ली थी। पहली जॉब मेरी बीपीओ थी। बीपीओ की जॉब करीब मैं 1 से 1.5 साल तक मैंने जॉब करी। कुछ मेरे दोस्त होते थे, उन्होंने फिर मुझे गाइड किया कि यार आपको सेल्स करनी चाहिए। मैंने HDFC लाइफ 2009 में ज्वाइन करी, सेल्स करी। काफ़ी अच्छा काम किया मैंने, 1-1.5 साल मैंने काम किया। और मेरे जो ब्रांच मैनेजर होते थे, उन्होंने एक प्रमोशन लेने के बाद जॉब छोड़ दी सडनली। मेरी बात होती रहती थी कि ये क्या किया आपने यार, प्रमोशन हो गया, आपकी सैलरी बढ़ चुकी है, आप क्यों छोड़ के जा रहे हो? कि आप रियल एस्टेट कर रहा हूँ यार मैं। हमारे एक साथी हैं, उनके साथ मैं एसोसिएट होकर काम करूँगा रियल एस्टेट का, तू भी मेरे साथ चल रहे यार। रियल एस्टेट में एंट्री करता हूँ मैं। मुझे रियल एस्टेट का आर नहीं पता था, मुझे स्क्वायर फीट स्क्वायर यार्ड कुछ नहीं पता था। मैं गुड़गांव से हूँ, लेकिन मुझे ये कुछ चीज़ नहीं पता थी। मैं सेल्स कर रहा था अपना कुछ। उन्होंने सिखाया मुझे सारा गुड़गांव में क्या चल रहा है। तो सीखने मेरे 1-1.5 महीना निकला। वो चलते फिर मैंने अपनी 2017 में इंडिविजुअल फर्म बनाई। उसके बाद लोग जुड़ते रहे, काम होता रहा। ऐसा भी हुआ कि लाइफ में डाउन भी काफ़ी चले गए थे हम करते हुए। 2009 से चालू हुआ काम और 2020 आया, फिर कोविड आया, हमने वो भी फेस किया। ऑफिस चेंज करे, स्टाफ को मैंने रिटेन करके रखा। आज तक भी मेरे पास अगर देखा जाएगा 50-60 जो बंदे हैं मेरे, उसमें से मैक्सिमम मेरा पुराना स्टाफ है जो शुरुआत से जुड़ा हुआ है। मेरा ड्रीम है सुरेंद्रा लैंड बेस्ड जो मेरी फर्म है, मैं इसको ट्रस्टेड फर्म बना लेता हूँ। पहले मार्केट में अच्छा काम कर रहा हूँ मैं, जब से मैं काम कर रहा हूँ। मैं स्लो काम करता हूँ, मैं ज़्यादा करता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि डेवलपर अच्छा होना चाहिए काम करने के लिए। उसी में मैं अपने इन्वेस्टर या एंड यूजर को उसमें लेके जाता हूँ। तो मैं आगे भी कुछ ऐसी प्लानिंग कर रहा हूँ कि मेरी कंपनी का नाम एक ट्रस्टवर्दी कंपनी में एंटर करे। पहला तो मेरा स्टेप ये होगा। दूसरा मैं ये चाहता हूँ कि फिर अगर हम इतना कुछ कर रहे हैं तो कल को डेवलपमेंट में भी हम एंट्री करेंगे इस चीज़ के लिए। एग्जाम्पल मेरे सामने वाइटलैंड है, नवदीप जी हैं। मैंने ये देखा है कि उन्होंने रियल एस्टेट का काम करा और बाद में वो डेवलपर आए। जैसे मैं उनके लिए काम कर रहा था मार्केट में, क्लाइंट बोलता था कि ओनर नवदीप जी हैं, वो अच्छे बंदे यार, चलो कर लेते हैं। वही हमारा पूरा क्लियर विजन है कि पहले एक अच्छा काम सेटअप बनाना है, अच्छा कि हम ट्रस्टवर्दी काम करने वाले लोग हैं। मेरा मोटिव सिर्फ ये है कि जितने मैक्सिमम लोगों तक जुड़ सको आप, पैसा कमाने के लिए नहीं। आप हर एक बंदे, किसी भी एज कि कोई भी किसी बंदे से मैं जुड़ता हूँ तो मैं जुड़ता हूँ कि मुझे ये जाने, और इसलिए जाने कि ये दूसरे किसी बंदे के साथ बैठे हूँ तो ये बोले कि यार आप सुरेंद्र पटेल के पास चले जाओ, वो लड़का ठीक है। मेरा सीधा मोटिव ये है कि आज की डेट में मेरे पास 2-3 गॉडफादर है मेरे, जो मैं उनको फॉलो करता हूँ। मैं उनको मेंटोर मानता हूँ। हर एक बंदे का एक होता है, मैं 2-3 को लेकर चलता हूँ, जिसमें नवदीप सरदाना जी एक है मेरे। तो ऐसा ही मैं चाहता हूँ कि मेरा मोटिव ये है कि मैं किसी का गॉडफादर हूँ फ्यूचर में। दैट्स इट। मेरे वाइटलैंड में एंट्री हुई है आदिल जी के साथ। इज़ लाइक माई एल्डर ब्रदर, और वो जब भी कुछ भी करते हैं मेरे लिए ऐसे ही करते हैं, छोटे भाई के लिए कर रहा हूँ। नवदीप जी से मैं जब से मैं रियल एस्टेट कर रहा हूँ, मैं कभी एज ए रियल्टर कभी एसोसिएट नहीं हुआ हूँ। मैं उनसे मिला था तो वाइटलैंड का काम करके मिला था, और आज भी मैं उनके कैबिन से निकल के जब आता हूँ तो एक वाव फैक्टर आता है, लगता है कि हाँ अच्छा लगा, किसी के साथ बैठ के आया हूँ। और वो एक्चुअल में मुझे एक बड़े आदमी लगते हैं, जहाँ मैं बैठ के पहले दिन से छोटा फील नहीं करता हूँ। नवदीप जी से मिलने के बाद मुझे लगा कि हाँ ये अच्छा काम है, अच्छा डेवलपमेंट जाएगा, अच्छी चीज़ें कमिटेड रहेंगी। तो मुझे लगता है कि मेरे लिए एक बेंचमार्क साबित हुआ है वाइटलैंड की। मुझे एक तो एक ऐसा सर्कल मिला जो ब्रोकर लॉबीज होता है, तो लोग जानने लगे कि ये कोई फर्म है, सुरेंद्र पटेल भी कोई बंदा है जो रियल एस्टेट का काम करता है। और लोग पूछते हैं मुझसे कि यार 2009 से हमें आज तक नहीं मिले हो। मैं काम ही नहीं करता था उस फील्ड का। तो एक तो ब्रॉड मार्केट में मैं एंट्री करा हूँ, वो जस्ट बिकॉज ऑफ वाइटलैंड।
When I met सुरेंदर 3-4 years back, सबसे पहले तो जो मैंने अप्रोच करा ना, तो व्हाट आई फील कि इज़ वेरी फ्रेंडली एंड मुझे उसके आसपास एक बड़ी पॉजिटिव एनर्जी महसूस हुई। वाइटलैंड में हमने एस्पेन और ब्लिसवेल के जब सेल्स स्टार्ट किए थे, तो सुरेंदर ने काफ़ी लग के हमारे साथ काम करा और जितना कस्टमर सेंट्रिक काम करता है वो, तो आई डोंट थिंक कि देयर इज़ एनीवन हु विल मैच हिम। जैसे न्यू कमर्स आते हैं तो मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पे ये मत आना कि यार पैसे कमाने कुछ दिन में निकलना है या टाइम गुजारा करना है। आना है, पहले पूरी नॉलेज लेनी है। अगर आपके पास आपका ज्ञान है तो आप सब कुछ कर सकते हो। मेन चीज़ है कि आप क्या कर रहे हो। हमेशा ये रखना कि अपने आप को ऑनेस्ट ज़रूर रखना किसी चीज़ के लिए। दूसरी बात है कि हर एक क्लाइंट को आप अपना कस्टमर मत समझो कि भाई इसे आया चला गया, उसको एक ऐसा समझो कि आपका फ्यूचर है वो। तो ये क्या है कि आप ये सोचोगे कि मैंने बस एक सेल्स करनी है, आपने एक कस्टमर जोड़ना है, 1 से 10 होते हैं। इस पर्पज़ से आओगे तो ये अच्छी फील्ड है। खुद को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले ऊपर वाला पूछे बंदे तेरी रजा क्या है।